एक बुढ़िया थी, एक बेटो तो उसका। वो बुढ़िया बेचारी अपना घर को काम करते, वो बेटो खेत में गाय गुई चराने चले जाता। फिर वो बोली क्या नाम रे, चाची ताई ने बोली उसकी, अरे तू तो गाय चराने चले जा, तेरी माँ पीछा तो गटका कर करके खावे हैं, और क्या नाम रे तू तो गाय चराने चले जाओ। बोले हाँ ऐसी बात है, बोले ऐसी बात है, बोले ऐसा ना हो सके, बोले ऐसा ना हो सके, तूने किए बेरे तू तो चलो जा सुबह पहली सान नाक के बड़ा। फिर बोलो वह छोरा के मन में वो होगो, अब भाई हो सके मेरी चाची ताई सही कह रही हो। तो दूसरा तो कह आए भाई आज मेरी गायन तू ले जाइयो, मैं कुछ काम है घर। बोले ठीक। तो आके अपने भीतर खाट के नीचे बढ़ के नूक के लौट गो, और माँ बेचारी घर का काम कर रही। सारो काम कुम करो, 12-1 बज गया। फिर चरखों को काटो, कुकड़ी बनाई, बढ़िया के गई कुकड़ी लेके, देख के तिलर वो लेके आई गुड़, और ले आके अपने भाई वो करी पूजा उजा। और फिर थोड़ा सा तिल लाई बेचारी, जरा सा खुद ने खाया, गाय का काट दिया, कन्या का काट दिया, जरा सा बेटा ठाक के धर दिया, और अपने थोड़ा सा चाय पानी पी के अपने लाग गई काम का। फिर देखे मैंने कि भाई सांझ होगी, देख के माने तो कुछ भी ना खाए पियो, जरा सा तिल लाई, इनमें हिस्सा बाटा करके धर दिया, इनमें कि मेरी माँ सारे दिन पेट भरे भूखी रहेगी। देखियो बोले माँ मारे इतनी गरीबी, और मेरी चाची ताई ने मैं तो भगा दियो, अब तेरी माँ गटका कर करके खावे, और माँ मैं तो परदेश जाऊँगा कमाने। बोली अरे बेटा हम 2 जीव हैं, तू के कराओ परदेश में जाके, अपने उरे ही कमा खा ले, अपने नु हो टाइम पास गुजारो। मैं बोले ना मैं तो जाऊँगा, ना मानो चले गए। तो वह की माँ बोली बेटा अगर तू जावा तो ये मैं चौथ माता का मैं व्रत करूँ, और ये तिल और बाजरा अपने पल्ला के बांध ले जा, जित भी तेरे ऊपर कोई संकट आवे चौथ माता ने याद करके, और यो अपने पूर के बैठ जाइए, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। बोले ले माँ दे, चुचकार के बांध के चले गए। आगे गयो, चलते चलते वन में देखे तो रास्ता में एक सांप खड़ो, फणक उठाए, अरे राम ये सांप कितना आगो। याद आई मन ने कहानी की, तिलर हुए दिया तो बाजरो पूर के खड़े हो गो। हे चौथ माता जो मेरी माँ ने तेरा व्रत करे है, तुझे सत की हाथ तो मैंने इस सरप ते बचा। तो सरप ने तो मुंह फेर लियो, परली साइड चले गए। आगे गयो कुछ देर बाद चले तो शेर मिला आगे। बोले भाई सांप तो चले गए, उन्होंने ये शेर तक कैसे बचे। फिर बोलो सांप उन्होंने चले गए चौथ माता का दाना तय मेरी माँ ने दिया था, ये भी पूर के देखो। तो शेर की गाय बन गई, दाना पूर के खड़े हो गो। फिर चौथ माता शेर ते बचाई मैंने, शेर की गाय बन गई, अपन पराने मुँह करके और घास तो चरती चरती आगे चली गई। फिर थोड़ी देर में आगे पहुँचो, देखे तो भाई नदी आ रही बहुत जोर की। नदी को नू पता नहीं अनजान जगह में कितनी गहरी है कितनी ना है, कैसे जाऊँ कैसे ना, बहुत तेज पानी बह रहा। फिर याद आई हे चौथ माता मैंने तो रास्ता दे, कितने जाऊँ कितने ना पार करूँ नदी। और दाना अपने लेके पूर के बैठ गए, चौथ माता का नाम लेने लगे। आँख खोल के देखे तो आधी नदी नूने पाट गया, आधी नूने पाट गई, और वो बीच में तो रास्ता हो चले गए। आगे जाके तो देखे तो बहुत भारी बन खड़े हुए, पेड़ तो पेड़ फंसा खड़ा है, कैसे निकले। फिर बेचारा ने वो कहानी का दाना पूर के बैठ गए, हे चौथ माता तूने सब मुसीबत तो पार करो, मैंने इस्ते पार कर, इस्ते पार करके देखे तो फिर बन में भी रास्ता कर दियो चौथ माता ने उसके लिए। चलो वो आगे गयो, हारे तो कि एक गाँव मिलो, वह गाँव में बैठ गो जाकर, बैठ गो कि एक घर का आगे जाके बैठ गो। वो बुढ़िया माई गुलगुला तार रही, गुलगुला तारे रोवे। बोले को क्या नाम रहे, माई तू क्यों रो रिया। बोली क्यों यो के बात माई तू रोवा भी और कढ़ाई भी कर रही, एक कोड़ी ने कढ़ाई करा तो तू खुशी कर रही और ऊपर तो तू रो रही। बोली के बताऊँ बेटा, राजा का है ना ऐसे ऐसे वो है
शर्त धर रखी है राजा ने गांव में। हवा का माँ 6 महीने एक आदमी बैठा हुए है, और आज मेरे बेटा की बारी, मेरे घर की। हर घर ते एक एक आदमी जावे, आज मेरे घर की बारी, मेरे एक ही बेटो है। अब तो मेरे बेटो आज आखिरी दिन है मेरे बेटा के, इस मारी मेरे बेटा की मनपसंद चीज़ बना रही, खा पी लेगो। और आज मेरे बेटो अब हमारा तो कोई आज तक जिंदा ना निकला। मेरे याद आई मेरी माँ ने इतनी रक्षा, मेरे व्रत करे चौथ माता को। चौथ माता ने इतनी मुसीबत से बचाए कि फिर उरे बच जाऊं। बोले माई एक काम कर, तू मैंने पेट भर के गुलगुला खुआ दे, और क्या नाम है तेरे बेटा की जगह मैं चले जाऊंगा। बोली अरे बेटा, कौन कह के आई में पड़े, तूने भूख लाग रही तू खा ले पेट भर के, पर क्या नाम रे, कौन कह के वेज में जावे, फिर बेटो खाएगा तू भी खा ले। दोनों माँ तो खुआ दी रोटी। बोले माई मैंने बाहर था क्यों, मैंने आ रही नींद, और वे आवे ना कोई बुलान तो मैंने उठा दिए, अरे तो के सो पड़ के। अब बुढ़ी ने नींद कित के आवे, आया रात ने, बोले बुढ़िया भेज बेटा ने, भेज छोरा ने। अब बुढ़ी बेचारी काप पे डर की मारी। अब बुढ़ी कदे थाली खुड़काओ, कदी देगची खुड़काओ, बर्तन खुड़काती डोले ना उठो। फिर वह वो गोड्डा कहूँ खाट के गोड्डो मारो, खाट हाली। जन बोले माई की बात है, बाहर तो आवाज है, बेटा वे बुलाना है। बोले तू क्यों डर रहा, मैं जाऊँगा, चिंता क्यों कर रहा, ला मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी दे, मेरे को दे, लेके चले गए। बोले तेरे बेटो तेरे कने रहेगा, मैं जा रहा हूँ। बैठा दिया हवा में, चला गया। बैठ गो तो भाई क्या नाम रहे, दूसरे तीसरे दिन ही हवा में तो बालक खेल रहा, कंकर फेंक दियो कहीं न टन्ने देसी मटको बाजो तो बालक कहे कोई बड़ा बुढ़ा था भाई, वो तो पक गयो, वो तो पक गयो। बोले इतनी जल्दी, ये तो 6 महीना में खुला करे, कई दिन में खुला करे, तो इतनी जल्दी पक गया बर्तन। बोला देखो देखे तो सच्चे में बर्तन पके पड़े। बोलो राजा ने बुलाओ, राजा ने बुलाओ, इतनी जल्दी आवो पक गयो। राजा आयो, बोले देखो आवो पक गयो। बोले तारो, तारन लाग गया मटका, तो उसमें तो वो बैठो भीतर वो आवाज़ मारे, अरे धीरे धीरे तारियो, सहज सहज धीरे धीरे। फिर बोले कुछ तो बंदा डर गया, बोले मैं तो घना ही आदमी मर चुका है, भूत बोलने लागो भाई, ये तो भूत बन गो। फिर भाज गए, बोले हम तो ना करें। राजा बोले की बात है, बोले आवाज आवे। बोले भाई मैं ना तो भूत हूँ ना परेत हूँ, जो तुमने बैठाया तो वो ही बैठे हूँ, मैं तो नू कह रहा हूँ राम राम तो मटका तार ले, बासन राम राम तो तारे। फिर बोले ठीक है। वो निकलो, देखे तो हटाया तो तिलर बाजरा उगे पड़े बड़े बड़े, और उगी आए वो तो। फिर बोले राजा बोले भाई तू कैसे जिंदा बचे इस माते। बोले जिंदा के बचो, मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करे थी, और मैं ऐसे ऐसे आ गो चाची तैया की बकाई में। फिर मेरी माँ ने मेरे तक कहानी का दाना दिया था, अगर जित भी तेरे पर कोई भीड़ पड़े तो ये कहानी का दाना चौथ माता को पूर के बैठ जाइए, और चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। मैं तो तिलर बाजरा पूर के बैठे तो मैं तो चौथ माता ने रक्षा करिए। बोलो अब मैंने तो शर्त रखी थी, जो इस हवा मात जिंदा बचेगा उसी के साथ में अपनी लड़की की शादी करूँगी। बोले मेरी साथ शादी, मेरे ना है कुछ भी, मैं तो कति गरीब आदमी हूँ, और के नाम रहे कभी। फिर नु कहा नु बोले ना मुझे तो शर्त रखी थी, मैं तेरे साथ शादी करूँगा अपनी लड़की की। बोले चल, खूब भारी अपना धूमधाम तवे की शादी करी। शादी होगी तो रहे वो बड़ा ही दिन होगा। एक दिन छत पे खड़े बोले आज तुम्हारा देश कहीं बादल हो रहा है, बिजली चमक रही है। बोले आपका देश भी है, बोले हाँ। बोले मेरी एक बुढ़ी माई ऐसे ऐसे बताई, उसकी कहानी ऐसे ऐसे कहानी थी, और मैं तो बहकाई में आपका आ गयो। बोले अपना घर है, अपने बुढ़ी माँ है, तो फिर हम बाप का घर क्यों रहा, अपना घर चलांगा। बोलो तो मैं तो ना कह सकूँ, तू ही कहे अपना बाप तो राजा था, मेरी तो हिम्मत को न कहने की। बोली पिताजी हम तो अपने गाँव जावांगा, इनका तो गाँव भी है, और गाँव में बुढ़ी माई है, घर भी है। बोले बेटा इससे बढ़िया कोई खुशी की बात ना, अपने घर जाओ। तो उसका बाप ने खूब सारा धन दौलत, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा लदवा के रथ में बैठा के भेज दी। अब गांव के नजीक पहुंचो तो कोई तो न कहे दूसरे देश का राजा रो लड़ाई करना, चढ़ाई हो रही है फलाना दिखो, कोई की नहीं कहे, कोई की नहीं, डर गई दुनिया। फिर एक गांव को आदमी बुलाया, बोले भाई मैं तो कोई राजा ना कुछ ना, मैं तो उस बुढ़िया माई को बेटा हूँ, और के नाम रहे
मेरी माँ मर गई कि जीव है? बोले जीव है। वह तो रो रो कंदी हो गई। बोलो तो वो तो रथ तो अब धीरे धीरे और गांव में बात फैली। वो पैदल आके बोले भाज के कहने लागे बुढ़ी ताक के, बुढ़िया माई तेरे बेटो आगो। बोली अरे क्यों थम मेरा मजाक उड़ाओ हो, इतना दिन होगा आज तक मेरे बेटो ना आयो। बोले ना बुढ़िया माई तेरे बेटो ही आयो है। आ गए। बोले माँ राम राम पैर छुआ। बोली कि मैं कैसे जानूँ मेरा बेटो है, इतना साल हो गया तूने घर तक गई ने। बोले कि मेरो बेटो होगा ना तो क्या नाम रे मेरी आँखें की रोशनी आ जाएगी चौथ माता, और जो मेरी दूधी माँ तो दूध निकल के मेरे बेटा की मुच्छा पे गिरेगो। खड़े होगो सामने बुढ़िया की छाती माँ तो दूध बन दूध की धार गई बेटा के मुँह पे और आँखें की रोशनी आ गई। बोले माँ देखी मैंने पहचान, मैं वही तेरा बेटा हूँ जो मैं चले गए थे। और जब गयो जब तुम दाना दिया था मेरे ते, कहानी सुन कर उन दाना नहीं मैं हर मुसीबत से बचा रहा आज इत पहुँच गो। और के नवरिया तेरी बहू है। पहले आई जैसी चौथ माता कहीं ना मतलब पीछे आई जैसी सब नहीं। चौथ माता सबके घर में सुख शांति धन धन का भंडार।